मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 19 विंड्स पवन जो कि आपके पाठ वायु से ली गई है, जो कि कक्षा 7 के लिए है, को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें पवन क्या होती है, उसके विभिन्न प्रकार के प्रकार पढ़ने, स्थानीय पवने, स्थायी पवने, मौसमी पवने, और हमें बताना है कि कौन कौन सी प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं जिनमें कौन कौन सी पवनें बहती है। और उसके बाद हमें प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हुए एक एक्टिविटी आपको जनरल नॉलेज की करने की कोशिश करनी है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्कशीट में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें हवाएं चल रही हैं, छाता पकड़ने की कोशिश की जा रही है, धूल भरी आंधियां उड़ रही है, कपड़े उड़ रहे हैं, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। तो बच्चों, ये सब किस वजह से हो रहा है? तो इससे आपको कभी महसूस होता है? तो हम सभी क्या महसूस करते हैं कि पवन बह रही है, एयर बहुत जोरों से आंधी बह रही है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। बच्चों, जब उच्च दाब का हाई प्रेशर का जो क्षेत्र होता है वहाँ से पवनें चलती हैं और कहाँ जाती है? निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो पवन बच्चों मंद गति से भी चल सकती है, धीमी भी, और बहुत तेज गति से भी चल सकती है। और बच्चों, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो लाइट थिंग्स अवे, जो बहुत तेजी से हवाएं चलती है वो अपने साथ कुछ भी उठाकर ले जा सकती हैं, जैसे आंधी, तूफान, ये सब हो गए। आइए चलिए देखते हैं पवनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ विंड्स। स्थायी पवने परमानेंट विंड्स, स्थानीय पवने लोकल विंड्स, और मौसमी या सामयिक पवने यानी कि आपकी सीजनल विंड्स हो गई। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं बच्चों? जो वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है, अपनी दिशाएं चेंज नहीं करती हैं, जैसे कि व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें हो गई। इनको हम चित्र की सहायता से भी समझेंगे। दूसरा प्रकार है स्थानीय लोकल विंड्स। लोकल विंड्स किसी छोटे क्षेत्र में या किसी साल में या किसी दिन के विशेष में चलने वाली पवनें होती हैं, जैसे कि सुबह स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली या समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें, ये सभी पवनें। और बच्चों, कई बार तो आपने महसूस किया हो गर्मी में जो सूखी पवनें, गर्म पवनें चलती, जैसे कई बार कहते हैं लू लग जाएगी, बाहर मत निकलो, वो सब भी क्या है? स्थानीय पवनें, क्योंकि वो केवल एक ही एरिया में चलती है और एक ही मौसम में चलती है। अगला है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदल देती है, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें, जो कि मौसम के अनुसार से ही भारत में आती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने स्थानीय पवनें परमानेंट विंड्स, स्थानीय पवनें यानी कि लोकल विंड्स, और मौसमी पवनें यानी सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ा। आइए, हम कई बार पवन किस दिशा से आ रही है, किस दिशा में जा रही है, इसको पता करने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे वात दिग्दर्शी भी कहा जाता है, जो कि पवन की दिशा प्राप्त देखने के लिए यूज करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विंड वेन कहते हैं, जिससे डायरेक्शन ऑफ विंड को पता किया जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां और पवनें। जैसा कि हम जानते हैं कि पवनें हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से कहाँ चलती हैं? निम्न दाब वाले की ओर चलती है। यानी कि आप ये उदाहरण के तौर पर मान के चलो, ताकतवर व्यक्ति किसको मारने के लिए चलता है? निम्न दाब को, नहीं कमजोर को मारने चलता है। तो ऐसे ही वायु की भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि वायु हमेशा उच्च दाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले क्षेत्रों की तरफ चलती है। इसकी पहली पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न दाब। बच्चों, जैसे कि भूमध्य रेखा पे बहुत गर्मी पड़ती है तो पवनें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो वहाँ जमीन पर कौन सा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर बनता है। तो बच्चों, यह भूमध्य रेखा पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। और यहाँ पे बच्चों तापमान पूरे वर्ष में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है, सीधा पड़ता है साल भर। इसीलिए यहाँ पे हमेशा जो लो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए मौसम परिवर्तन के साथ इन पेटियों में भी उत्तर दक्षिण में खिसकाव होता रहता है। अगला है आपका उपोष्ण उच्च दाब, यानी इसे हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है बच्चों। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में 30 डिग्री साउथ तक स्थित है। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका एयर प्रेशर है वो क्या रहता है? उच्च रहता है, हाई रहता है। तो ये बच्चों, यह भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली जो वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है। तो बच्चों, यहाँ से जो पवनें हैं वो कहाँ की तरफ बहती हैं? ध्रुवों की तरफ, ठंडी जगहों की तरफ बहती हैं। लेकिन ये पवनें जो हैं पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। तो बच्चों, इन्हें जाना तो पश्चिम की ओर होता है, लेकिन किस साइड मुड़ जाती हैं? ये पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, यानी अपने उत्तर में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण में अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है,
इस तरह यहाँ पर उच्च दाब बन जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं, अगला है अधो ध्रुवीय निम्न दाब निम्न वायु दाब। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश के पास और उत्तर और दक्षिण में दोनों में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो पवनें दोनों तरफ से आ रही होती है बच्चों को टकराकर ऊपर उठती है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। अगला है ध्रुवीय उच्च दाब। क्योंकि बहुत ठंडी जगह है तो यहाँ दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री की अक्षांशों के बीच होता है बच्चों। ये यहाँ पर तापमान की सर्दी बहुत ज़्यादा, तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पर ध्रुवों पर उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बना रहता है। तो यहाँ से पवनें किसकी तरफ जाएंगी बच्चों, निम्न वायुदाब की तरफ पवनें जाती है और यहाँ की पवनों क्या कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वीय पवन कहा जाता है। आइए चलिए बच्चों इसको ग्लोब की सहायता से, पृथ्वी के चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। जो ये लाइट ब्लू कलर का क्या है, भूमध्य रेखा निम्न दाब यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर है। तो बच्चों यहाँ पे गर्मी कारण पवनें क्या है, अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती हैं बच्चों। उसके बाद जो पर्पल कलर का दिया हुआ है उपोष्ण उच्च दाब है, यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री तक है ये, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। इस प्रकार आपका 60 डिग्री पे अधो ध्रुवीय यानी कि शीतोष्ण कटिबंध हो बच्चों, यहाँ पे लो प्रेशर है। और सबसे ऊपर क्या है आपका बच्चों, उच्च दाब, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवीय स्थान है, यहाँ पे ठंडी जगह है। तो यहाँ से पवनें जो हैं आपके 60 डिग्री तरफ चलती हैं, 35 डिग्री से भी 60 डिग्री तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार ये पवनों की दिशा के बारे में बताया गया है। आइए चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पवन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन विंड। उच्च दाब से बच्चों जो निम्न दाब की और जो वायु की गति होती है उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और पवन मंद भी हो सकती है और तेज गति से भी चलने वाली होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। और जो विंड होती है बच्चों वो जेंटल भी हो सकती है और स्ट्रांगली भी हो सकती है। अब बच्चों हमें इसके बाद कुछ मैचिंग करनी है, उसको देख लेते हैं कि हमारी जो स्थायी पवन यानी परमानेंट विंड्स कौन सी होती है, व्यापारिक पवनें होती हैं जो साल भर बहती रहती हैं। सेकंड है स्थानीय विंड यानी लोकल विंड्स कौन सी होती है, जो लू, जो हर मौसम में, कभी कभी मौसम में किसी पर्टिकुलर जगह पे चलती हैं। उसके बाद है मौसमी पवन, जो कि मौसम के अनुसार चलती है, जैसे हमारे भारत की मानसूनी पवनें हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आपको मैचिंग को करना है। आइए चलिए इसके बाद एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको गूगल की सहायता से ढूंढकर बताना है। एक्टिविटी है, अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव के बारे में बताना है और ऐसी और खबरों के बारे में बताना है बच्चों। तो बच्चों इसके बारे में आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें बहुत सारी तबाही मचाई थी। यानी कि समुद्र से उठता है बच्चों तापमान, जिसमें पवनें बहुत गोल गोल तेजी गति से घूमते हुए तटों पर टकराती है। और ये 29 अक्टूबर 1999 को आया था। और बेटा इसकी गति कितनी थी, 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी कि सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। 10,000 के करीब लोग मारे गए थे, सोचो बच्चों 10,000 के करीब। और ये चक्रवात कहाँ से आया था, हिंद महासागर से आया था और आपके समुद्री तट जो केरल, तमिलनाडु, इन सब से टकराया था बच्चों। और ऐसे एक चक्रवात अक्टूबर 2013 में फैलिन जिसका नाम था वो आया था। 2014 में हुदहुद, तितली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो बच्चों इसको ढूंढकर आपको लिखना है। इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल साइक्लोन की आपको बताने हैं तो आप गूगल की सहायता से ढूंढ के करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।